हाँ धर्मो भाई, हाँ भैया। कहाँ का तैयारी है? अरे कहाँ बोले भैया, एकदम दिमाग खराब कैले। कहाँ कहाँ अरे हुआ? वो हरिया हाँ हाँ, हरिया परेशान करके रख ले। काहे ला परेशान किए हो तुरे? अरे काहेला आप नहीं जान रहे हैं, आप भी तो गांव में रह रहे हैं ना। हाँ हाँ हैं? हाँ। आप ही ना पंचित किए थे हमारे खेत के। अच्छा, वो जो पुरवारी जमीन वहाँ के? हाँ हाँ हाँ। कि ई आरी के बाद तुम्हारा है, ई आरी के बाद उसका है। हैं? लड़ाई झगड़ा ना करना। अब बताइए, वो जानबूझ के रगड़ा कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, लड़ाई पर उतारू है, ठीक कर रहा है। ई आरी के बाद हमार खेत में वो जोत रहा है, बताइए, पिलर गाड़ रहा है, तो ये सब परेशानी है ना। हाँ, है परेशानी है, विचित्र हैं? स्थिति है एकदम भाई, एकदम विचित्र स्थिति आरी है के भाई। काट दिया। एकदम विचित्र स्थिति है। जमीन किसका, कागज किसका, मतलब कुछ समझ में नहीं आता ये लोग क्या करेगा। हम ए भैया, हम जा रहे हैं केस करे, समझे ना। इसका ओकरो हम उपाय- बता ही देंगे कि अरे इसका उपाय कैसी है? इस केस का भी कोई विकल्प है, समझे? अच्छी विकल्प है। आप हाँ, कौन सी विकल्प है और भी बताइए। बहुत सारा उपाय है। कौन और- उपाय है? कोई न कायदा कानून है जो मानता नहीं है, तो क्या करें। कायदा कानून की अब अरे भूमि सुधार कैसे हो बताइए। अब वो कहता है ही यहाँ, हम कहते हैं हुआ, आप लोग भी बोले कि ही यहाँ, हाँ। वो मानने को तैयार न है। पंचायत के बात नहीं मानेगा तो क्या समझे भाई? हाँ। अच्छा, ऐसा है कि इसके उपाय के लिए भूमि के वाला जो उपाय है, जो क्या कहते हैं, दाखिल खारिज वाला भी उपाय है। इसको दाखिल खारिज कहते हैं ना जी? हाँ, दाखिल खारिज बहुत सारा है भैया। भूमि सुधार में दाखिल खारिज है, मोटेशन है, हाँ। रसीद कटाना है। हाँ। अब भूमि सुधार तो बहुत भैया है, लेकिन हमारी जो समस्या है कि वो जो है हमार आरी के बढ़ के आगे वो जोत रहा है, तो बताइए क्या करें। आपके समस्या का हल हो जाएगा। और हमारे जान पहचान के जो है ना, पटना उच्च न्यायालय के श्री माधव प्रसाद यादव जी हैं। हाँ। वो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भूमि सुधार के जज हाँ, हैं, हाँ, वकील जज, हैं, वकील हैं। वकील हैं। हाँ। हाँ। तो वो तो हमारा समस्या का एकदम समाधान कर एकदम देंगे। एकदम पूरा समाधान कर देंगे। अच्छा अच्छा तो ऐसा करते हैं हम जाते हैं जरा बगीचा में। अच्छा। आप आइए, हमको पकड़ के मतलब बैठा के रखते हैं और संदर्भ में बात करके रखते हैं। तब तक आप आइए, अभी जो पूछना है उनसे पूछ लीजिएगा। वो बहुत अच्छी तरह जानकार हैं। ठीक है भैया। हाँ, जमीनी संबंधी बातें बहुत जानकार हैं वो। अब हाँ, तो अब सर से मिल लेते हैं। सर क्या कहते हैं, वकील है ये हैं। हाँ। थाना जाए अभी काहे जाते हैं। ठीक है ना भैया, आप जाइए, आप सर के साथ रहिए, हम आते हैं। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ। ठीक है भैया, आप जाइए। अब काहे जाएंगे, तो साइकिलवा लगा सीधा कर देते हैं, है ना। पैदल आओ हाँ भाई, हाँ, पैदल आ रहे बगीचा हैं। चलिए ना, आते हैं, थोड़ा सा कर ले कुछ काम, आते हैं। हमारे भाई हैं, धनु भाई हैं, उनको थोड़ी जानकारी लेनी है भूमि सुधार के बारे में सर। बहुत केस उस हो गया है। उनका भाई जो है, मतलब क्या कहते हैं, पटीदार जो है, उनके ज़मीन को हड़प लिया है सर। अच्छा, तो सर हम उनको बुलाए हैं सर। तो उनको बुलाइए। हाँ हाँ, वो बस आ ही रहे हैं समझते सर। हैं उनसे जो क्या उनका प्रॉब्लम है। जी 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 सर। प्रणाम सर। हाँ बोलिए। हाँ, धर्मू भाई आ गए। हाँ, यही सर हमारे हैं हाँ। पटना उच्च न्यायालय के माधव प्रसाद यादव जी अधिवक्ता हैं। हाँ बोलिए, आपको क्या समस्या है? सर, समस्या ये है कि हमारे गांव के पंच सब पंचायती करके और हमारा जो आरी में पटेदार है उसको बता दिए कि यहाँ से तुम्हारा ज़मीन है और ये आरी के बाद इनका ज़मीन, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। बार बार आरी तोड़ के हमारे खेत में हिल जाता है, जोतने लगता है। तो हम सोचे केस कर दें इसको लेकर। नहीं, वो भैया आपके बोले आपके गोतिया हैं, भाई हैं। हाँ। नहीं सर, हाँ, वो आरी वाला पटीदार है। पटीदार हैं। हाँ। तो उनसे आपको बंटवारा हुआ है? बंटवारा ना हुआ है। हाँ। वो जबरदस्ती कहता है कि हमारा जमीन है, लेकिन पंच सब बैठ के फैसला किए थे। हाँ, पंच कागज दे फैसला किए थे सर। कि ना ये आरी सही है, आरी के बाद इनका जमीन है और आरी के बाद तुम्हारा जमीन, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। बार बार लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो जाता है। तो बार बार लड़ाई झगड़ा के लिए उतारू होते हैं, तो उसके लिए आपको जो है सो या तो आप पंच के माध्यम से जो कराए हैं वो कागज लेकर के जाइए थाना में, और थाना को कहिए जो इस तरह से जो है पंचायती हुआ है और ये हमारा ज़मीन का जो हिस्सा पड़ता है, ये बाउंड्री है ज़मीन का जो है सो मेल, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं। जी जी। तो वो करिए, और अगर वहाँ से नहीं होता है
तो आप सीओ के यहाँ एक एप्लीकेशन दीजिए जो हमारा ज़मीन जो है ऐसे ऐसे लोग दबा रहे हैं और दबाने के बाद जो है सो झगड़ा पर उतारू है, तो सीओ जो है सो उसका जो है सो अपना सीमांकन करा देंगे, यानी नापी करा करके आपको जो है पिलर करवा देंगे। ज़मीन का खर्चा आपको देना होगा और वो जो है सो नापी करा के पिलर करवा देंगे। और तब अगर उसके बावजूद भी झंझट होगा तो जो है सो सीओ के थ्रू रिपोर्ट हो जाएगा थाना को, और थाना जो है 107 का या 107 का केस चलाएंगे, ये आपसी शांति कायम रहे। हाँ, और या फिर जो है सो अगर ज़्यादा इमरजेंसी होगा तो 144 का प्रोसीडिंग करके उसको जो है सो रोकवा देंगे। इतना बड़ा का रूप ले लेगा सर? हाँ, इतना बड़ा रूप होने का कोई तुक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर होता है तो अभी आपके पास व्यवस्था है। और इसके अलावा सरकार जो है भूमि सुधार पर बहुत ही सशक्त है सर, और बहुत तरह के भूमि सुधार के लिए कानून लाया गया है। जी जी और इसमें एक 2009 में भूमि सुधार कानून आया जी। उसके तहत भी आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी डिप्टी कलेक्टर के यहाँ आप भूमि से विवाद से संबंधित किसी भी प्रकार का भूमि विवाद है तो वहाँ एप्लीकेशन देते हैं, तो उस एप्लीकेशन पर विदिन 15 डेज 15 दिनों के अंदर नोटिस वहाँ से होगा उप समाहर्ता के यहाँ से, और उसके बाद जो है तो दूसरे पक्ष को जवाब देगा, और जवाब देकर अगर कोई डिस्प्यूट है ज़मीन से संबंधित तो उसका वहाँ से निराकरण कर दिया जाएगा। वहाँ अगर ज़रूरत होगा तो डिप्टी कलेक्टर जो है तो स्वयं जा कर के स्पॉट इंस्पेक्शन कर सकते हैं या कोई पदाधिकारी को ऑथोराइज कर सकते हैं जो जा करके स्पॉट पर इंक्वायरी करके रिपोर्ट दीजिए, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है वो फैसला दोनों पक्षों के सुन करके दूसरे पक्ष को भी जवाब देने का 15 दिन का समय दिया जाता है। और जवाब यदि ये देंगे और उस जवाब का जो आप एप्लीकेशन दिए हैं आपको ज़रूरत महसूस होगा तो आप भी जवाब देने के लिए आपको समय मिलेगा, और दोनों पक्षों को सुन करके एक जो उचित निर्णय होगा वह एक तरह से ये कोर्ट है, हाँ, कोर्ट के द्वारा जो है तो ये निर्णय दिया जाएगा और वो सबको मानना पड़ेगा। हाँ, जमीन संबंधित कोर्ट अलग होता है सर? हाँ, जमीन संबंधी जो है जी सर 2009 के बाद जी सरकार ने जो है हाँ कानून लाई भूमि सुधार, तो उसके तहत जो है ये सर वो कोर्ट सर आपके उच्च न्यायालय वहाँ कहाँ पे है? ये हर डिस्ट्रिक्ट में जी उप समाहर्ता यानी डिप्टी कलेक्टर जो है उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के यहाँ जो है आपको एप्लीकेशन देना होगा, या तो आप स्वयं दे सकते हैं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दे सकते हैं। जी। तो जब आप एप्लीकेशन देंगे तो आप जो एप्लीकेशन में जो भी चीज़ रखेंगे वो एप्लीकेशन की कॉपी और साथ साथ नोटिस की कॉपी जो है जी जो आपके विरोधी है, हाँ, जिनसे आपको डिस्प्यूट हाँ, है जी। उनके ऊपर सर्विस किया जाएगा, उनको कॉपी जो है दिया जाएगा और कहा जाएगा कि 15 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए जी। और जवाब अगर वो देते हैं हाँ तो अगर आपको भी लगेगा कि नहीं ये जवाब का भी हमको जवाब देना आवश्यक है, कागजात अपना देंगे, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा वो देंगे, और उसके बाद जो है उस पर दोनों पक्षों के सुनकर और एक उचित फैसला जो भी होगा वो उप समाहर्ता यानी डिप्टी कलेक्टर के द्वारा दिया जाएगा। जी। अगर उस निर्णय से आप प्रभावित होते हैं या पीड़ित होते हैं या आपके विरुद्ध जाता है और लगता है कि नहीं हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो आप उसकी अपील जो है कमिश्नर के यहाँ कर सकते हैं विदिन 30 डेज। वो आयुक्त कार्यालय में? हाँ, आयुक्त प्रमंडलीय आयुक्त जो है? हाँ, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में जी। और उसके बाद वहाँ से जो है आपको नोटिस जो अपील किए हैं उनके विरोधी जो रेस्पोंडेंट रहेंगे उन पर जो है नोटिस किया जाएगा और उनको बुला करके, और अगर कमिश्नर साहब को ये होगा आयुक्त साहब को कि हाँ इसमें जो है सब कुछ इंक्वायरी की आवश्यकता है तो इंक्वायरी भी करा सकते हैं।
या अगर लगेगा कि नहीं इसमें जो है सो तुरंत रोक लगाना आवश्यक है, तो वो दोनों पार्टी को सुनकर या तुरंत रोक रिपोर्ट के आधार पर भी लगा सकते हैं, तब तक के लिए जब तक कि मुकदमा उनके यहाँ लंबित और उसके बाद दोनों पार्टी को सुनकर कमिश्नर के द्वारा जो उचित माने देखा जाएगा, जो डिप्टी कलेक्टर के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वो सही है कि उसमें त्रुटि है। अगर त्रुटि है तो उसको सेटिसाइड खारिज करके या तो बदल दिया जाएगा या उसको खारिज करके फिर वापस उनको कहा जाएगा जहाँ इस मामले को इस बिंदु पर फिर से सुनकर आप निर्णय दीजिए। तो ये है तरीका। सर हमारी समस्या तो आप समझ ही लें, हाँ समझिए कि वो हमारा जो बगल के आरी वाला ठेकेदार है वो बार बार आरी तोड़ के जोतने लगता है। लेकिन हमारे पड़ोस में भी एक हैं, 2 भाई हैं समझे, और उनके पापा जी नहीं रहे, बंटवारा हुआ। अब बंटवारा में ये लोग मान ही नहीं रहा है, वो कहता कभी हमारा इतना है, वो कहता हमारा इतना है। तो इसका निराकरण कैसे हो, इसको हमको समझाइए सर। देखिए ये दुनिया में जो है 2 ही चीज़ के लिए झगड़ा होता है, एक जर और जोरू। जर जो है संपत्ति है और जोरू औरत है। तो जर जोरू के लेकर ही ये विश्व में जो है लड़ाई होते तो हैं, झगड़ा का कारण बनता है। तो जमीन अभी जो है जमीन की महत्व इसलिए बढ़ गई है कि आदमी तो बढ़ रहा है लेकिन जमीन जहाँ के तहाँ है, बल्कि वो घट ही रहा है, कुछ घर बन जा रहा है, कुछ छोड़ा जा रहा है। तो इसलिए ज़मीन का वैल्यू जो है दिनों दिन बढ़ रहा है और वैल्यू बढ़ने के बाद आदमी की नीयत में बदलाव आ रहा है। वो सोचता है जो थोड़ा हम ज़्यादा दूसरे का ज़मीन ले लें, तो इसमें झंझट का कारण बनते जा रहा है। अब भाई की बात है तो भाई जो है तो सही ढंग से बंटवारा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको 2 ऑप्शन है, या तो आप पंचायती बिटोरिए, और पंचायती में हमारे जो बिहार सरकार है वो बहुत ही आसान कर दी है। आप 100 रुपया के स्टाम्प पर पंचायत के द्वारा बंटवारा करके अगर सब निर्धारित होता है, दोनों पक्ष मान जाता है, तो उस पर जो है आप एग्रीमेंट बनवा लीजिए कि हाँ इस भाई को इधर इतना कट्ठा मिला, इतना फीट मिला, और इस भाई को इधर मिला इतना फीट। दोनों का अगर बनवा लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्री ऑफिस में हो जाएगा 100 रुपया के स्टाम्प पर। जो सरकार का बहुत बड़ा ये उपलब्धि है कि 100 रुपया एक छोटी अमाउंट में जो है इतनी बड़ी संपत्ति का बंटवारा जो है हो जाता है 100 रुपया का स्टाम्प पर। तो 100 रुपया के जो है स्टाम्प पर आपकी संपत्ति का जो है सो पूरा बंटवारा हो जा रहा है, जो कि पहले कोर्ट फी लगता था वैल्यूएशन के हिसाब से। अभी दूसरा एक और तरीका है कि अगर मान लीजिए जो पंचायती से नहीं डिस्प्यूट खत्म होता है, पंचायती के द्वारा जो है सो भाई नहीं मान रहा है, तब क्या करिएगा? उस सूरत में जो है आप पार्टीशन सूट फाइल कीजिए सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में पार्टीशन कितनों वैल्यूएशन का ज़मीन हो, 5 बीघा 10 बीघा 50 बीघा, उस पर आपको कोर्ट फी जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट टाइटल इंटरेस्ट पार्टीशन में डिक्लेयर होगा जो इनको ये प्लॉट मिलेगा, ये प्लॉट इनको मिलेगा, तो उसमें भी आपको कोर्ट फी नॉमिनल लगता है, मतलब 250 रुपये का कोर्ट फी लगता है, और जो वकील वगैरह का खर्चा होगा। तो इसमें जो बंटवारा होगा वो पक्का बंटवारा हो जाएगा। पक्का बंटवारा हो गया और कोर्ट के थ्रू हो जाएगा, तो वो जो भाई नहीं भी मान रहा है उसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो कानून के तहत उसका शेयर है उसको अलॉट हो गया, जो कानून के तहत शेयर आपको मिलने वाला है वो अलॉट हो गया, और उसी के आधार पर आप जो है सो अपना सेपरेट जमाबंदी कायम करा लीजिए, सेपरेट जो है सो अपना रजिस्टर 2 में नाम चढ़ा लीजिए, म्यूटेशन करा लीजिए। ये सारी प्रक्रिया आप पूरा कर लीजिएगा, तो कल के दिन एक न तो किसी डिस्प्यूट का फाइनली निराकरण हो जाएगा, समझे, फाइनली समाधान। इसी में समझना चाह रहे थे सर कि 100 रुपया का स्टाम्प पे बंटवारा हुआ, हाँ, तो वो बंटवारा को लेके कहाँ जमा करेगा? बंटवारा जब कराइएगा 100 रुपया के स्टाम्प पर, तो वो बंटवारा के कागज जो बनेगा वो रजिस्ट्री ऑफिस में जैसे आपका सेल डीड रजिस्टर्ड होता है, उसी तरह रजिस्ट्री ऑफिस में वो सेल डीड जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा, और वो भी आप पक्का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। सर अंचल करेगा रजिस्ट्री ऑफिस जहाँ जमीन की रजिस्ट्री होती है, खरीद अलग देना पड़ता है। हाँ, जहाँ ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, जहाँ खरीद बिक्री होती है, वहाँ ये डॉक्यूमेंट आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा, और ये
सरकार के यहाँ पक्का रिकॉर्ड हो जाएगा और आपको रजिस्टर्ड दोनों पार्टी को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जो कि आपके लिए वो फाइनल जो है पक्का। तो उसमें सभी भाई को जाना पड़ेगा या कोई एक भाई जो बंटवारा का कागज हुआ है वो उसको ले जाके जमा कर देगा? उसमें जितने भी बंटवारा जिसके बीच हुआ है, जो भी उसमें पार्टी है, उस सभी को जाना पड़ता है और रजिस्ट्रार के यहाँ वो चीज़ कहना पड़ता है जहाँ ये जो बंटवारा हुआ है हम लोगों को मान्य है, हम लोग इसे स्वीकार करते हैं, हम लोगों को कोई उजर इतराज नहीं है, तो वैसी सूरत में ही रजिस्ट्री होगा। अगर वहाँ जाएगा कोई आदमी जो है कह देगा कि नहीं ये जो डॉक्यूमेंट बना है ये मेरे पीछे बना है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। लेकिन सर सब बंटवारा के समय वो लोग मान लिया, आसान सब कर दिया, अब बंटवारा के बाद साल 6 महीना के बाद कहता है कि हम ना मानेंगे। नहीं, जब आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, जब स्टाम्प पेपर 100 रुपया पर आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा रजिस्ट्रार के यहाँ, तो जैसे सैलरीड वैलिड है उसी तरह से ये भी वैलिड हो जाएगा और इसके आधार पर आप कोर्ट से भी जजमेंट ले सकते हैं, कोर्ट से कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, थाना पुलिस का भी मदद ले सकते हैं, वो पक्का डॉक्यूमेंट आपके फेवर में हो जाएगा, समझे ना? हाँ, तो वो जो बंटवारा है वो सही है। सर एक जानकारी दे रहे थे सर, वो मेरी बेटी जो है ना कहते कि आप अब जो अपना दोनों बेटा का हिस्सा दीजिएगा तो उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। हाँ। ऐसा होता है क्या सर? पहले जो कानून था, जो लड़की की शादी जब हो जाती थी, हाँ। वो तो उसका शेयर नहीं बाप के रहते हुए नहीं मिलता था जी। लेकिन अब जो है जो 2005 से नए कानून आया, हाँ। उस कानून के तहत जितना राइट आपको लड़का का है उतना ही राइट लड़की का भी है, बाई बर्थ हो जाता है, जन्म लेते के साथ उसको अच्छा पैदा अधिकार मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और 5 लड़के हैं, हाँ, हाँ। 3 लड़की है, हाँ। माँ है, बाप है, जी, जी। तो उस ही हिसाब से सबको जो है माँ को छोड़ करके, चूँकि माँ का शेयर जो है उसके हस्बैंड के साथ रहता है जी। तो सभी जो लड़की जितने हैं, लड़का जितने हैं और एक पिताजी, सबके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। इसलिए 2005 से एक लेडीज के फेवर में, औरत के फेवर में आमूल परिवर्तन हुआ और वो उस टाइम में जिस घड़ी वाजपेयी जी का गवर्नमेंट था जी, तो उस घड़ी ये कानून जो है सो बना जिसमें लड़का लड़की को समान माना गया, उसका अधिकार जो है अब समान हो गया। अब जितना अधिकार संपत्ति पर लड़का का है उतने अधिकार जो है लड़की का भी है। हाँ सर, आप यहाँ आए और हम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं और कि वो जो है तो हमारी बातों को जो है सो सुने, समझे और आगे अपने जीवन में जो है उस पर कार्य करेंगे। और इससे उनकी जो भी जानकारी थोड़ी सी भी मिली तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जी सर। तो सर ये आप बातें अच्छी अच्छी कही सर, आप चलते चलते हमारे गाँव घर के दर्शकों को क्या आप मैसेज देना? हाँ, समय से हम अपने गांव घर के दर्शकों से यह कहना चाहेंगे कि ज़मीन से विवाद है उस पर जो है मारपीट और दूसरे झगड़ा करने से अच्छा है कि कानून के तहत अपना जो अधिकार है वो प्रॉपर अथॉरिटी के यहाँ एप्लीकेशन देकर के प्रॉपर कानूनी रूप से जो है उसका समाधान खोजे। इसमें उसकी भी भलाई है, सरकार की भी भलाई है और समाज की भी भलाई है। इसलिए जो है तो जो भी डिस्प्यूट हो उसका निराकरण कानूनी रूप से किया जाए, न कि ताकत के आधार पर। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि सर ने कितनी अच्छी अच्छी भूमि सुधार के लिए उपाय बताए, आपस में लड़ने झगड़ने के लिए नहीं कहे और कानून के तहत, भूमि सुधार कानून के तहत ज़मीन की विवाद को निपटारा करने के लिए कहा। तो उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दर्शकों, अगर आपके मन में हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई विचार हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। हमारा ईमेल आईडी भी है director ddkpatna@gmail.com।
तो दर्शकों, इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अरे इससे पहले हम लोग एक अच्छे से लोकगीत का भी तो आनंद कर लें। बिल्कुल भैया। तो चलिए लोकगीत सुनते एक हैं। आनंद देखते हैं हम लोग लोकगीत का। दस पाँच सखी मिली पनिया भरन गिलियै चली भेलौ जमुना किनारे सखी। दस पाँच सखी